हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट स्टडी करेंगे फॉर गैसेस। तो चलिए चेक करते हैं गैसेस के लिए मोल कंसेप्ट क्या बोल रहा है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस सिंपली कोई भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर इनके अलावा कोई भी गैस। तो सीधा सीधा लिखा है इसमें 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। तो अब एसटीपी का फुल फॉर्म साथ साथ में नोट करते जाओ अपनी नोटबुक पे। तो एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब याद करो कि साइंस में स्टैंडर्ड वर्ड कहाँ पे आएगा, स्टैंडर्ड वर्ड आएगा यहाँ पे कुछ फिक्स होगा। अब मोल कंसेप्ट के लिए क्या फिक्स किया, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। तो अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर का फिक्स वैल्यू जो किया वो वैल्यू याद करो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है मोल कंसेप्ट के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में लिखना चाहते हो तो लिख दो 273 केल्विन। सिमिलरली स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 atm या फिर बोल दो 1 बार। तो यहाँ पे याद कर लो थोड़ा सा कि एटीएम और बार अप्रोक्सीमेटली इक्वली होते हैं। अगर इक्वल हैं तभी तो बोल दिया 1 atm लिख दो या फिर 1 बार लिख दो। तो अब चेक करो मोल कंसेप्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है गैसेस के लिए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। यहाँ पे सिंपली लिखा है किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पे कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम या फिर बोल दो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो अब चेक करो इस मोल कंसेप्ट के लिए टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स क्यों किया, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सपोज करो यहाँ पे है गैस हमारे पास, ये शो कर दिए गैस के पार्टिकल। अब सोचो ये कंसेप्ट बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब सोचो कि अगर हम प्रेशर को कर दें इंक्रीज, जब इंक्रीज करेंगे हम पता है कि वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। अगर प्रेशर को चेंज कर दिया तो ये वॉल्यूम फिक्स नहीं रह सकता, ये चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम को फिक्स रखने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर, जिन जिन फैक्टर पे वॉल्यूम डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम को फिक्स रखने के लिए इनको फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर इनका फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू पे इसका भी फिक्स वैल्यू आ जाएगा। अब चेक कर लो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज। अब टेम्परेचर को सोचो, अगर हीट करोगे, हीट करने से टेम्परेचर होगा इंक्रीज। अब सभी को पता है हीट करने पे गैस क्या करती है, एक्सपैंड। जब एक्सपैंड करेगी वॉल्यूम होगा इंक्रीज। इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज तो वैल्यू तो इससे चेंज हो जाएगी। उसे चेंज नहीं करना क्योंकि हम ने इस मोल कंसेप्ट को स्टडी करना है गैसेस के लिए। तो वहाँ पे फिक्स कर दिया, एसटीपी बोल दिया कि अगर गैस के लिए मोल कंसेप्ट चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पे ही चेक करना। एसटीपी का मीनिंग ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही हमें चेक करना है। तो अब इस कंसेप्ट से हम एक फॉर्मूला फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने के लिए। तो अब चेक कर लो यहाँ पे ये 22.4 लीटर क्या है, 1 मोल का वॉल्यूम है। 1 मोल के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो अब चेक करो नंबर ऑफ मोल को कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने के लिए ऊपर लिखते हैं गिवन मास, बट यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो लिख देंगे गिवन वॉल्यूम। नीचे क्या आएगा, अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं नीचे आएगा मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम का मीनिंग हो गया 1 मोल का वॉल्यूम। अब 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी क्या है, 22.4 लीटर। तो अब थोड़ा सा और याद करो कि अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करके नंबर ऑफ मोल फाइंड करोगे किसी भी गैस के, तो जो गिवन वॉल्यूम होगा उसको लीटर में ही फिल करोगे। क्यों, क्योंकि जो मोलर वॉल्यूम है हमारा वो लीटर में है। अगर लीटर में है ये भी लीटर में फिल करोगे। अगर आपको गिवन वॉल्यूम मिलीलीटर में हुआ, ml में हुआ, तो उसको फर्स्टली लीटर में कन्वर्ट करोगे, बाद में ये फॉर्मूला यूज करोगे।
तो अब चेक करो, बेसिकली नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने के हमारे पास 2 और 3 फॉर्मूले हैं। उन 2-3 फॉर्मूले को मैंने ऊपर पहले से ही लिख दिया। अब क्या करना है आपको, 3 फॉर्मूले को नहीं याद करना, आपने सिर्फ मोल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके एक फॉर्मूला याद करना। अगर एक याद है तो दूसरे भी इजीली याद हो जाएंगे। कैसे, चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्टली चेक करो, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू जीवी। जीवी का मीनिंग होगा गिवन वॉल्यूम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए ऊपर क्या आता है याद करो, गिवन, जो भी गिवन होगा, अगर वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम लिख दो, अगर गिवन मास, मास गिवन है तो गिवन मास, अगर पार्टिकल गिवन है तो गिवन पार्टिकल लिख दो। तो गिवन वॉल्यूम, नीचे क्या आएगा, मोलर वॉल्यूम, क्योंकि अगर ऊपर वॉल्यूम तो नीचे भी वॉल्यूम ही आएगा, मास नहीं आएगा। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम याद करके चलो 22.4 लीटर। सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया गिवन वॉल्यूम की जगह गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि अगर ऊपर मास है तो नीचे वॉल्यूम नहीं लिखोगे, मोलर मास ही लिखोगे। अब यहाँ पे चेक करो नेक्स्ट फॉर्मूला, गिवन पार्टिकल, नीचे क्या आएगा, पार्टिकल इन 1 मोल। अब 1 मोल को हमने प्रीवियस वीडियो में चेक कर लिया कि 1 मोल क्या है, एक नंबर जिसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी नंबर को हमने याद कर लिया, बोलते थे एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन पार्टिकल के नीचे आ जाएगा पार्टिकल इन 1 मोल। तो जितने 1 मोल में पार्टिकल होते हैं उसकी वैल्यू हमने लिख दी। तो हम बेसिकली अब इन 3 फॉर्मूले से हमारे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। तो फर्स्ट में लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो बेसिकली इसमें फर्स्टली हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए कि बोलते हैं हम O2 को। O क्या है इसका, एटम, O2 इज मॉलिक्यूल। तो फर्स्टली मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे, बाद में एटम। अब चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो चाहे नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम को क्या बोलेंगे, पार्टिकल। बेसिकली हमने पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट करने के लिए बता क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बता दिया कि गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 11.2 लीटर, ये गिवन वॉल्यूम हो गया। तो साथ में लिखा भी है एनटीपी। अब थोड़ा सा ये याद करो, एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है। बस एसटीपी की फुल फॉर्म एस से स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसकी एन से है नॉर्मल, साथ साथ में लिखते जाओ, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है इसमें, और नॉर्मल प्रेशर वही 1 atm है। तो एनटीपी और एसटीपी सेम ही है, तो इसको साथ साथ में लिखते जाओ अपनी नोटबुक पे। तो अब चेक करो, वॉल्यूम गिवन है तो फर्स्टली चलो गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन है वॉल्यूम 11.2 लीटर, तो और हमको कुछ नहीं गिवन किया। तो अब क्या करेंगे हमको ये पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं। तो गिवन क्या कर दिया, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम गिवन कर दिया। अब क्या करेंगे, इन 2 फॉर्मूले को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले से हम पार्टिकल को करेंगे कैलकुलेट। तो अब चेक करो, इनको कंबाइन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में रीड कर लिया कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल। अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी, इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, साथ साथ में माइंड में रिपीट करो कि ये मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम है जिसका वैल्यू 22.4 लीटर। अब गिवन पार्टिकल क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो लिख लेते हैं गिवन पार्टिकल की जगह सीधा लिख देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे चलो मेरे पास स्पेस कम है, आप कंप्लीट लिख लेना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड किससे करोगे, पार्टिकल इन 1 मोल जब मॉलिक्यूल इन 1 मोल। तो यहाँ पे लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23।
अब गिवन वॉल्यूम है हमारे पास 11.2, 22.4। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिख दो ऑफ O2। अब तो सभी को पता है कि सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फर्स्टली इसको चेक कर लो, जब कट कर दोगे नीचे क्या आएगा 2, तो इसको यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो कर देंगे 2 से डिवाइड। तो अब चेक करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको डिवाइड कर दो अब इस 2 से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ये ऊपर। अब ये आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब चेक कर लो 11.2 लीटर में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, हमने कैलकुलेट कर लिए इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब चेक करो एक ऑक्सीजन को चेक करो, एक ऑक्सीजन में कितने एटम है 2, तो 2 में कितने होंगे 4। अब सिंपली एटम तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, फिर से एवोगैड्रो नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल इस वॉल्यूम में एटम हो गए, उसको आप लिख सकते हो। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, अपना इतना काम तो आप खुद से करना। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल को रीड करो सेकंड को। तो सेकंड में लिखा द मास ऑफ 94.5 ml ऑफ ए गैस। ऑफ ए गैस बोल दिया, गैस का नाम नहीं बता रहे कि कौन सी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये नहीं बता रहे कि कौन सी गैस है, सिर्फ गैस बोल दिया। द मास ऑफ 94.5 ml ऑफ ए गैस एट STP इज फाउंड टू बी। तो मास कितना है चेक करो, मास है, मास को लिख देते हैं गिवन मास 0.2231 ग्राम। तो अब चेक करो 94.5 ml क्या है, ml किसके यूनिट होते हैं, तो वॉल्यूम। तो 94.5 क्या है हमारे पास, गिवन वॉल्यूम। तो 94.5 ml। अगर आपने मोल कंसेप्ट लगाना है तो आपको बता दिया था कि ml को किस में चेंज करोगे, लीटर में। अब लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से करोगे डिवाइड, तो जब डिवाइड करेंगे तो ml लीटर में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.0945, क्योंकि पॉइंट के पहले 2 प्लेस थे। अगर 0 को एडजस्ट करना है तो पॉइंट के बाद में कितने प्लेस आ जाएं, 3, क्योंकि चेक कर लो जो लाइन लगाई है पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब पॉइंट के बाद 3 और आए, टोटल मत चेक कर लेना। चलो ये कैलकुलेशन तो आपको आई होप आता ही होगा। तो अब चेक कर लो वॉल्यूम को चेंज कर दिया हमने लीटर में। तो अब चेक करो और क्या गिवन किया इसमें, वॉल्यूम गिवन कर दिया, मास गिवन कर दिया। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे हैं। अब थोड़ा सा रिवाइज करो कि जब हमने ये लर्न किया था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास सपोज कर लेते हैं हाइड्रोजन का कितना था 1 AMU। जब मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे तो हाइड्रोजन का मोलर मास आपको बोला था, नंबर वही रखना, बस ग्राम लगा देंगे। तो अब बेसिकली एटॉमिक मास या फिर मोलर मास या बोल दो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, इनका नंबर क्या होता है, सेम। तो हमारे फॉर्मूले में क्या है, मोलर मास है, तो ये कंसेप्ट क्या बता रहा है, चाहे यहाँ पे मोलर मास है नंबर तो वही आएगा। बस अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे हैं तो यूनिट ग्राम नहीं लगाएंगे, AMU लगा देंगे। तो चलो ये कंसेप्ट तो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कर लिए थे। तो चलो अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो अब चेक करो गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम और मास गिवन है, और पूछ क्या रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास या फिर बोल दो मोलर मास, क्योंकि बेसिकली नंबर सेम है, यूनिट आपने ध्यान रखना कि कौन से यूनिट लगाओगे। तो बेसिकली इन 2 फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे, तो लिख देते हैं गिवन वॉल्यूम
अपॉन मोलर वॉल्यूम जिसका वैल्यू 22.4 लीटर। तो अब गिवन मास अपॉन मोलर मास, अब इनका वैल्यू पुट करते हैं। गिवन वॉल्यूम ये हो गया हमारा 0.0945। अब गिवन मास आपको बताया था कि ग्राम में होना चाहिए, तो चलो ग्राम में ही है, तो लिख दिया 0.2231। तो मास को इधर ले जाएंगे, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 22.4 मल्टीप्लाई कर दिया, इसको करेंगे डिवाइड 0.0945। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो बेसिकली इस मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास का कितना वैल्यू है वो आप खुद कैलकुलेट करोगे, यहाँ से कितना वैल्यू आ रहा है मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, वैल्यू आएगा 52.9। अब चेक करो, हमसे पूछा मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर तो यूनिट लगाओगे AMU। AMU को हम सिंपली U से भी लिख सकते हैं, ये आपको बता दिया था। अगर यहीं पे होता मोलर मास तो बस यूनिट क्या लिखनी है, ग्राम लिखने हैं हमें। तो अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल। तो थर्ड का स्टेटमेंट रीड करो। थर्ड में लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे याद करो, ये नया कंसेप्ट आपका मैथ का कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो बेसिकली 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम गिवन किया है, बेसिकली वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब को ही 1 लीटर बोलते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। तो अब आपको क्या किया, सिर्फ वॉल्यूम गिवन कर दिया, वॉल्यूम गिवन करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होंगे। अब चेक करो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो हमसे पूछ रहे हैं ये, और गिवन क्या किया, गिवन किया वॉल्यूम। तो बेसिकली चेक करो, इस फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूले को कंबाइन करोगे, क्यों, क्योंकि चेक करो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, पार्टिकल। अब जो गिवन पार्टिकल गिवन करते थे वो ही गिवन अब पूछ रहे हैं, तो गिवन पार्टिकल कैलकुलेट कर रहे हैं, और बताया क्या है, बताया है वॉल्यूम। तो इसमें तो कोई वॉल्यूम नहीं, इसमें है वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को कंबाइन कर देते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल। गिवन पार्टिकल क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में लिखोगे, न्यूमेरिकल में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो गिवन पार्टिकल नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखेंगे। अगर एटम पूछते तो नंबर ऑफ एटम लिख देते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख देना आप। तो डिवाइड कर दिया, नीचे पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल इन 1 मोल। तो 1 मोल में तो इतने ही होंगे, क्योंकि 1 मोल एक नंबर है जिसका वैल्यू ये है। तो अब चेक करो गिवन वॉल्यूम क्या है, गिवन वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, ये आपको बता दिया 1 लीटर। तो यहाँ पे फिल कर दो 1 लीटर। और क्या बताया था, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो पहले ही ये लीटर में था, तो सीधा हमारा काम चल जाएगा। अब करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट। तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करते हैं हमारा आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप बेसिकली इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके अपने मॉलिक्यूल को करोगे चेक। बट मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हमारे पास 2.688 मल्टीप्लाई 10⁻²²। तो इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल होंगे। तो अब चेक करो नेक्स्ट हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में चेक करो क्या लिखा है। तो फोर्थ में लिखा व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड। व्हाट वॉल्यूम का मीनिंग कि सिंपली वॉल्यूम पूछ रहे हैं,
कि कितने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एट एनटीपी, एनटीपी बोल दो या एसटीपी बोल दो, बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का 1.4 ग्राम क्या है, गिवन मास, मास गिवन कर दिया और पूछ क्या रहे हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अब इसमें है, मास इसमें, तो इसमें तो चेक कर लो कोई मास नहीं कोई वॉल्यूम नहीं। अब थर्ड फॉर्मूला नहीं यूज करना, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके लिखेंगे कि लेफ्ट साइड इक्वल नंबर ऑफ मोल, अगर लेफ्ट इक्वल तो राइट को भी इक्वल लिख सकते हैं। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन कर दिया मास, मास है 1.4 ग्राम। तो अब गिवन मास ग्राम में, तो साथ साथ में याद करो इन फॉर्मूले को यूज करने के लिए वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, मास ग्राम में। तो मास ग्राम में है तो हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो नीचे मोलर मास। तो अब चेक करो, थोड़ा सा केमिस्ट्री का कंसेप्ट याद करो कि एनटीपी या फिर एसटीपी पे नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा N2, N2 हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि जो सिंपल नाइट्रोजन है, जो एटॉमिक फॉर्म है नाइट्रोजन की, एटॉमिक फॉर्म में हमको पता है इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 नाइट्रोजन एटम शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का। जब शेयरिंग करेंगे ऑक्टेट होगा कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट होने से इसे मिल जाएगी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे बताया नहीं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या फिर नाइट्रोजन एटम, तो थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एसटीपी पे एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही वो स्टेबल होगा। तो इस मॉलिक्यूल का मास लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपने एटम का मास लिख दिया, एटम का मोलर मास, तो आंसर आएगा रॉन्ग। यहाँ पे लिखना है मॉलिक्यूल का। अब मॉलिक्यूल का चेक कर लो, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 2 नाइट्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 28 ग्राम। तो गिवन मास यहाँ से पुट कर दिया, मोलर मास याद कर लो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का पुट करोगे, एटम का नहीं। कोई भी आ जाए, अगर नाइट्रोजन आ जाए ऐसे, ऑक्सीजन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो आप सीधा मॉलिक्यूल का मास ही पुट करोगे, क्योंकि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटम की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते। तो अब गिवन वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम हमें पूछ रहे हैं, जो गिवन करते थे अब उसी को कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। तो अब चेक करो, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास गिवन वॉल्यूम आ जाएगा। या फिर बोल दो इसको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस। तो इसको करो अब क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसका कैलकुलेशन आप खुद करोगे, जो भी आंसर आएगा यूनिट लीटर लिखोगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वॉल्यूम आपके पास लीटर में आएगा। तो अब चेक कर लो, इसका वैल्यू है हमारे पास, जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा, 1.12 लीटर। तो इतना वॉल्यूम नाइट्रोजन का 1.4 ग्राम 1.12 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जैसे स्पेस को गेन करेगा। तो अब चेक करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। तो बी पार्ट में चेक करो, अब क्या गिवन कर दिया, पार्टिकल, उसके मॉलिक्यूल गिवन कर दिए 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। पूछ क्या रहे हैं, व्हाट वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एट एनटीपी बाय 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब चेक करो क्या गिवन किया हमें, पार्टिकल गिवन किए, पार्टिकल पूछ क्या रहे हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इस फॉर्मूले में तो नहीं, अब फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करेंगे कि गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल। चलो गिवन पार्टिकल को लिख देते हैं, चलो गिवन पार्टिकल ही लिख देते हैं, क्योंकि अब तो गिवन कर दिए, वैल्यू पुट कर देंगे। बेसिकली याद कर लो, गिवन पार्टिकल यहाँ पे क्या है, पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स। तो नीचे आएगा पार्टिकल इन 1 मोल। तो अब वॉल्यूम करना है कैलकुलेट, तो वॉल्यूम को नेक्स्ट लिख देते हैं
वॉल्यूम ऑफ कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल फिल करो, गिवन पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻21, नीचे 6.022 इंटू 10⁻23। अब जब मोलर वॉल्यूम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे चल जाएगा। अब चेक करो, इससे ये कट हो गया। अब हमारे पास ऊपर 21 नीचे है 23, तो पेंडिंग क्या बचेगा यहाँ पे 100। जब 100 को इससे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0224, क्योंकि पॉइंट को कितने प्लेस आगे करना है, पॉइंट को हमें करना है सिर्फ 2 प्लेस आगे, 2 0 है तो 2 प्लेस आगे कर दो, 224 यूनिट क्या आएंगे इसके, वॉल्यूम कैलकुलेट किया, वॉल्यूम के यूनिट आ जाएंगे हमारे पास लीटर, तो 0.224 लीटर वॉल्यूम हो गया इसका। अब लास्ट को चेक करो, अब लास्ट में चेक करो थर्ड पार्ट में फिर से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड एट एनटीपी बाय 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। अब सीधा क्या गिवन कर दिया आपको, मोल ही गिवन कर दिया। अब चेक कर लो, मोल तो सभी फॉर्मूले में है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल, इसमें भी, इसमें भी। अब कौन सा यूज करोगे, अब चेक करो, पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे वॉल्यूम। अब चेक कर लो, इसमें कोई वॉल्यूम है तो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं, इसमें सारे मास, यहाँ पे है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम है तो इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे, तो लिख लो इसको, नंबर ऑफ मोल गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम को सीधा लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, क्योंकि वॉल्यूम ही हमें कैलकुलेट करना है। तो लिख दिया इसको वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का फॉर्मूला भी थोड़ा रिवाइज कर लो अगर आपके अभी तक नहीं याद हुआ, तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल के लिए तो नीड नहीं हमें फॉर्मूले की, तो फिर भी चलो 9th क्लास के एग्जाम के लिए या किसी भी क्लास के एग्जाम के लिए फॉर्मूले लर्न करो। NH3 को क्या बोलते हैं हम, अमोनिया। तो गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम से। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का वैल्यू पुट कर दो 0.2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.2। अब 0.2 को इससे कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा अमोनिया का। यूनिट क्या होंगे, लीटर, क्योंकि फॉर्मूले से जो वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, जहाँ वॉल्यूम पुट करोगे लीटर में ही करना है, तो ये हमारे पास लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब इनका कैलकुलेशन चेक करो, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, 844, पॉइंट चेक कर लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे फिर से एक डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा, तो 4.48 लीटर। चेक भी कर लेते हैं आंसर कितना है इसका, 4.48 लीटर है, जो पहले से ही मैंने कैलकुलेट करके लिखा है। तो चलो हमारे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल हो गए। अब लास्ट न्यूमेरिकल को चेक करते हैं। तो अब लास्ट न्यूमेरिकल को रीड करो। लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट करने हैं, एटम भी। फर्स्टली मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे हम, किसके करने हैं, प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ ओजोन। अब ओजोन का फॉर्मूला याद करो, अगर नहीं याद तो अब अच्छे से याद कर लेना अपना। ओजोन का फॉर्मूला है O3। O3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है ओजोन लेयर का, और ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3। तो सिंपली मॉलिक्यूल कैलकुलेट करके एटम कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूल के नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो फर्स्टली मॉलिक्यूल कैलकुलेट करें। तो हमको चेक कर लो, मॉलिक्यूल और एटम कैलकुलेट करने के लिए गिवन क्या किया, 5.6 लीटर ऑफ ओजोन एट एनटीपी। 5.6 लीटर, लीटर किसके यूनिट है, वॉल्यूम के। तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम गिवन किया। पूछ क्या रहे हैं हमसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ एटम को क्या बोलते हैं हम, पार्टिकल। पार्टिकल फाइंड करने हमें, गिवन क्या किया, वॉल्यूम।
तो इस फर्स्ट फॉर्मूले और थर्ड को कंबाइन करके फिर लिख देंगे कि गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, पार्टिकल को लिख देते हैं फर्स्टली, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे तो लिख देते हैं नंबर, या फिर सीधा लिख दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, नीचे लिख देंगे मॉलिक्यूल इन 1 मोल, तो 1 मोल में तो इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब गिवन वॉल्यूम चेक करो कितना गिवन है हमें, 5.6 लीटर, पहले ही लीटर में है तो सीधा पुट कर सकते हैं, अगर मिलीलीटर में होता तो फर्स्टली लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, तब सीधा पुट कर दिया 5.6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन O3, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ये क्या है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितने हैं 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास O3 के। अब चेक करो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करोगे, हमको पता है एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 में क्या होंगे, अब ट्रिपल होंगे, इसका ट्रिपल के लिए क्या करोगे, 2 मॉलिक्यूल के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे 9, तो 3 इंटू 3 कर दोगे। सिंपली क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल की गिनती पता है, तो अगर मॉलिक्यूल की गिनती पता है एटम कैसे फाइंड करोगे, जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बोल देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब चेक कर लो ओजोन में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो ऑक्सीजन एटम है हमारे 3 मल्टीप्लाई विद दिस नंबर 1.505 10⁻23, इसको एज इट इज लिखोगे, अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, आगे 0 है तो 1 आ जाएगा, फिर से इसका मल्टीप्लाई, फिर 15, फिर इससे 3 1 कैरी है तो 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। चलो बेसिकली कैलकुलेशन तो आप खुद से कर लोगे, तो ये क्या कर लिया हमने कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 5.6 लीटर ऑफ ओजोन एट एनटीपी, तो इतने एटम हो गए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे मोल कंसेप्ट के सारे मेन न्यूमेरिकल कर लिए कवर, तो थोड़ा सा और चेक करते हैं हम मोल कंसेप्ट को। बस एक लास्ट कंसेप्ट है जो हमने स्टार्टिंग में ये लर्न किया, मोल कंसेप्ट फॉर गैसेस। वहाँ पे क्या लिखा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो अगर आपको ऐसा बोल दें कि 22.4 लीटर वॉल्यूम में एट STP 22.4 लीटर वॉल्यूम में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो सीधा अपने अब कंसेप्ट को रिवर्स करना है कि 1 मोल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। अब स्पेस बता दिया, कंसेप्ट भी बता रहे हैं, STP पे ही लगाना है। तो इतने वॉल्यूम में STP पे कितने पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल होते हैं 1 मोल। आप सीधा बोल सकते हो 1 मोल, या फिर बोल दो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, क्योंकि H2 किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अगर अब एटम बताना है, एटम चेक कर लो, पैर में 2 है तो इसका डबल कर दोगे, अगर ओजोन की तरह पैर में 3 हुआ तो ट्रिपल कर दोगे। तो अब थोड़ा सा और याद करो कि जो हमने मोल कंसेप्ट फॉर गैसेस लर्न किया, इस मोल कंसेप्ट फॉर गैसेस को सिर्फ और सिर्फ आप गैस के लिए लगाओगे, बट जो प्रीवियस वीडियो में रीड किया हमने, प्रीवियस वीडियो में ये रीड किया सिर्फ ये 2, इन 2 कंसेप्ट को आप गैस, लिक्विड या सॉलिड किसी पे भी लगा सकते हो।
चलो बेसिकली गैस पे तो चेक कर ही लिया, क्योंकि इस फॉर्मूले को कभी इससे कंबाइन करते थे, कभी इससे कंबाइन करते थे। तो गैस के लिए तो चेक कर ही लिया, इनको लगा सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल लिया था, उनके लिए भी लगाया था। तो अच्छे से याद करो, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, किसी भी लिक्विड किसी भी सॉलिड के लिए नहीं लगेगा। और ये हमारा मोल कंसेप्ट किसी पे भी लगा दो, गैस पे लगाओ, लिक्विड पे लगाओ या फिर सॉलिड पे, किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो अब थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको कि ये हमारा मोल कंसेप्ट फॉर गैसेस ये लिक्विड या फिर सॉलिड के लिए क्यों नहीं लगता। तो अब इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो वाटर की, क्योंकि वाटर सभी को पता है लिक्विड है, H2O। अब इसका मास कैलकुलेट करते हैं, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो मास हो गया 18। अगर AMU लिखेंगे, AMU क्या होगा, सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास। अब हमें एक मोल नहीं, एक मॉलिक्यूल का नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल का चेक करना है, 1 मोल मॉलिक्यूल। तो एक मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। उसके लिए क्या करना है, नंबर वही, बस यूनिट चेंज कर दो, ग्राम। अब सोच के देखो कि 1 मोल वाटर के 1 मोल का आपको वेट पता चल गया 18 ग्राम। अब सोचो क्या 18 ग्राम 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा एट STP। अब STP तो पता है 0 डिग्री टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऑलरेडी हमारे ऊपर लग रहा है हर टाइम। तो अब चेक करो 18 ग्राम तो क्या होगा, अगर आपके पास सपोज कर लो ये है बॉटल, तो 18 ग्राम तो आई होप इतनी सी स्पेस में आ जाएगा, क्योंकि 18 ग्राम क्या है, थोड़ा सा वाटर है। तो थोड़ा सा वाटर तो किसी बॉटल में से इतनी स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा। तो अब 22.4 लीटर वॉल्यूम, अब ये कितना वॉल्यूम होगा, इसका आइडिया लगाने के लिए आपको पता होगा कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर की होती है, जिसका प्राइस 80-90 के आसपास होता है। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल सिर्फ 2 लीटर की होती है। सिंपली उसमें कितनी स्पेस है, कितना वॉल्यूम है, 2 लीटर। तो अब 22.4 लीटर में तो काफ़ी स्पेस आ जाएगी। तो अब चेक कर लो वाटर का, किसी लिक्विड का 18 ग्राम अब 22.4 लीटर स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगा, इसी को तो स्मॉल सी स्पेस चाहिए। अगर स्मॉल स्पेस चाहिए तो ये 22.4 लीटर वॉल्यूम का कंसेप्ट लिक्विड के लिए नहीं लगा सकते, ना ही सॉलिड के लिए, क्योंकि सॉलिड तो फर्स्ट चैप्टर में ही रीड कर लिया। सॉलिड तो लिक्विड से भी स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते हैं, उसमें स्पेस कम होती है। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए ये कोई कंसेप्ट नहीं, ये कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है। अगर ज़्यादा वही इस लार्ज वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकती है, अगर वही ऑक्यूपाई करेंगी तो उनके लिए ही ये मोल कंसेप्ट जो हमने गैस का रीड किया 22.4 लीटर का, सिर्फ और सिर्फ गैस पे ही लगाएंगे। अब अच्छे से इस कंसेप्ट को करो याद और अपनी बुक में से और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।